भारत के डी गुकेश फीडे कैंडिडेट्स के 12वें राउंड में अजरबैजान के निजत अबासोव से मुकाबला खेलने जा रहे हैं और ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आज गुकेश जीत दर्ज करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि गुकेश एक बार फिर से लीड में वापस जो है वो आ सकते हैं। पूरा 1 पॉइंट इस टूर्नामेंट में हासिल करना जो है अभी फिलहाल अंतिम 3 राउंड में बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि नेपो को शायद प्रज्ञानंदा से मुकाबला है जो है आज है। अगर प्रज्ञानंदा वहाँ पर मुकाबला उनको ड्रॉ पे भी रोकते हैं तो गुकेश इस मैच को जीत करके ज्वाइंट लीड पर वापस आ सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस है ये, जहाँ पर सारे खिलाड़ी अपनी ताकत लगा रहे हैं और गुकेश के पास इतिहास रचना है। अगर 17 साल में दुनिया का सबसे कम उम्र का वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर बनना है तो यही मौका है। हालांकि गुकेश की सबसे खास बात है कि गुकेश दबाव नहीं लेते हैं, शांत रहते हैं और समय आने पर जोरदार वापसी करते हैं। यहाँ पर निजत आते हुए, बड़ी बात क्या है, निजत अबासोव भले ही वो इस टूर्नामेंट में आखिरी स्थान पर चल रहे हैं लेकिन सफ़ेद मोहरों से निजत को अभी तक कोई भी नहीं हरा पाया है। तो क्या वो गुकेश करके दिखाएंगे? मतलब कोई भी नहीं हरा पाया है जितने भी खिलाड़ियों ने निजत से काले मोहरों से फेस किया है निजत को। तो यहाँ पर देखना होगा कि गुकेश को ये जो चला आ रहा है सफ़ेद मोहरों से अपराजित रहने का क्रम निजत अबासोव का, उसको तोड़ना होगा गुकेश को। और देखते हैं कि आज मैच किस तरह से आगे बढ़ता है, गुकेश की स्ट्रैटेजी क्या होगी, किस तरह से उनकी टीम ने तैयारी की है, निजत के किस हिस्से पर उन्होंने कैलकुलेशन किए होंगे कि कहाँ से दबाव डालना है। ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे क्योंकि आसान नहीं है मुकाबला, फुल प्रेशर में है खिलाड़ी। और जिस तरह से मुकाबले अभी तक चले हैं बिल्कुल भी हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। कोई भी खिलाड़ी किसी को कभी भी जो है वो पराजित कर रहा है और अंतिम के 3 राउंड ये बहुत ज़्यादा दबाव वाले राउंड हैं। तो चलिए देखते हैं, मुकाबला यहाँ पर जल्दी मुझे लगता है कि शुरुआत होने वाली है। और यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होती हुई गुकेश ने घड़ी यहाँ पर दबा दी है और निजत ने D4 खेल करके शुरुआत करी है गेम की। ओके, देखते हैं गुकेश यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। गुकेश ने नाइट F6 निकाला है बाहर और यहाँ पर निजत जो है यहाँ पर अबासोव जो है C4 खेलते हुए। और निम्जो इंडियन खेली जाएगी क्या आज बोर्ड पर? यस, गुकेश की फेवरेट E6 खेलते हुए यहाँ पर नाइट C3 आते हुए यहाँ पर निजत अबासोव। और गुकेश की है यहाँ पर चाल, देखते हैं गुकेश क्या चलेंगे। गुकेश ने खेला है बिशप B4, तो निम्जो इंडियन ओपनिंग यहाँ पर होती हुई। क्वीन C2 लाइन यहाँ पर खेली है स्टैंडर्ड लाइन निजत ने। और यहाँ पर गुकेश H6 खेलते हुए बिशप G5 आपको नहीं आने देना चाहते किसी भी कीमत पर गुकेश। और निजत के लिए डेफिनेटली ये भी एक महत्वपूर्ण है कि उन्हें भी खुद को इस टूर्नामेंट में एक ऐसे स्थान पर फिनिश करना चाहेंगे कि कम से कम ऐसा लगे कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में जो है कुछ हासिल किया है। नाइट F3 यहाँ पर खेला है निजत ने और गुकेश C5 खेलते हुए, जो कि निम्जो इंडियन का ऑफिशियली प्लान हम कहें कि रहता है कि सेंटर को आप इमीडिएटली जो है वो चैलेंज करते हैं। यहाँ पर DC5 मार लिया है निजत ने। और यहाँ पर 2 लाइनें, एक तो बिशप C5 से आप मारते हो। गुकेश स्टैंडर्ड एक और तरीका फॉलो करते हुए अपने घोड़े को निकालते हुए E6 से और घोड़े को C5 पे लाने की तैयारी, ताकि फ्यूचर में E4 तक का जो सफ़र है वो तय किया जा सके। यहाँ पर G3 खेलते हुए अबासोव। और देखते हैं गुकेश क्या खेलेंगे। गुकेश नाइट इंटू, यहाँ पर उन्होंने गुकेश ने C5 यहाँ पर मार दिया है। और देखते हैं निजत की अगली चाल बिशप G2। यस, बिशप G2 खेलते हुए और यहाँ पर नाइट E4 बहुत बार खेला जाता है। यहाँ पर गुकेश नाइट C4 जाते हुए, इसके साथ ही आप ये मान लीजिए कैसलिंग कर लिए निजत अबासोव ने। क्या वो यहाँ पे बिशप D2 वगैरह खेल सकते थे? कैसलिंग की है गुकेश यहाँ पर नाइट इंटू C3 मारते हुए और B इंटू C3। क्या ये टूर्नामेंट में, इस मैच में गुकेश जो है वो एक डिसाइडिंग स्थिति में आने वाले हैं? क्योंकि क्या यही चीज़ मैटर करेगी इन द एंड? ये पॉन स्ट्रक्चर जो गुकेश ने डैमेज किया है, क्या गुकेश की यही प्लानिंग है आज कि निजत को कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर पर खिलाया जाए? निजत ने E4 खेल दिया यहाँ पर ताकि एंड गेम में उनको पकड़ा जा सके। यहाँ पर गुकेश आते हुए नाइट H7 पर और निश्चित तौर पर एक अच्छी स्थिति जो है यहाँ पर हासिल की है उन्होंने। ओके, E5 खेला है यहाँ पर निजत ने, जो कि एक स्टैंडर्ड लाइन भी है। आप नाइट को रोकते हो, बिशप का डायगोनल जो है आप ओपन करते हो। गुकेश ने जवाब दिया रुक B8, इमीडिएटली रुक को फ्री किया है उस डायगोनल से इमीडिएटली फ्री किया है। यहाँ पर नाइट को पीछे जाते हुए D2 पे, इंटरेस्टिंग आइडिया है एक्चुअली। इससे नाइट E4 पर आएगा और आप इस बिशप को चैलेंज कर सकते हैं। ओके, गुकेश ने B6 कर दिया यहाँ पर और नाइट आते हुए E4 पर
तो अगर हम देखें स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ज़रूर निजत अब्बासोव की पोजीशन में प्रॉब्लम है, लेकिन पीसेस उनके अच्छे खेल रहे हैं फिलहाल। और गुकेश का अभी तक जो है वो कैसलिंग हुआ नहीं है बोर्ड के ऊपर। ओके, गुकेश ने यहाँ पर बिशप B7 खेल दिया है और वो एक्चुअली में अलाउ कर रहे हैं कि आप चाहो तो C5 पर आप एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन देखते हैं कि निजत यहाँ पर जो है वो क्या चुनाव करते हैं। ओके, निजत ने H4 खेला है यहाँ पर और गुकेश ने क्वीन C7 खेल दिया है इस पोजीशन पर। गुकेश ने क्वीन C7 खेल करके जवाब दिया है और यहाँ पर निजत की अगली चाल है। देखते हैं निजत यहाँ पर क्या खेलते हैं। उन्होंने अभी तक C5 पर एक्सचेंज नहीं किया है, क्या ये उनका डिसीजन जो है सही है। यहाँ पर रुक D1 खेला उन्होंने, तो गुकेश ने बिशप इंटू E4 जो है वो मार दिया है, एक्सचेंज कर दिया है यहाँ पर बिशप इंटू E4 मारते हुए। और अब स्थिति थोड़ी सी बदलती हुई बोर्ड के ऊपर। यहाँ पर निजत जो है क्वीन इंटू E4 मारते हुए और एंड गेम की तरफ गेम जो है वो धीरे धीरे जो है अब बढ़ रहा है। गुकेश यहाँ पर कैसलिंग करते हुए अपने राजा को सुरक्षित करते हुए। तो अगर हम देखें इस नज़रिए से तो गुकेश का सिर्फ ये घोड़ा जो है वही एक समस्या है जो गेम में नहीं आया। यहाँ पर निजत ने बिशप F4 खेल दिया है। गुकेश को देखना होगा कि कैसे उनका एक घोड़ा गेम में आ सकता है। ओके, रुक को D8 पर लाए हैं, तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हो कि घोड़ा इधर से वापस आने की तैयारी है गेम में। और निजत अब्बासोव यहाँ पर उन्होंने खेला है रुक को D2 के स्क्वायर पर। गुकेश ने खेल दिया है नाइट F8। इंटरेस्टिंग है, सब कुछ इंटरेस्टिंग है, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर सब कुछ इंटरेस्टिंग है। गुकेश घूमते हुए आप देख सकते हो बोर्ड के आसपास। एक और कैमरा एंगल आप यहाँ पर देख सकते हो। आप यहाँ पर निजत ने पॉन को H5 पर रख दिया है, इसका मतलब है घोड़े के लिए रास्ता बंद किया गया है। खैर, गुकेश ने इमीडिएटली B5 किया है और अल्टीमेटली जो है वो अपने रुक को गेम में एक्टिवेट करना चाहते हैं, B फाइल का फ़ायदा लेना चाहते हैं। यहाँ पर C इंटू B5 और जो बहुत संभव है कि गुकेश यहाँ पर जो खेलेंगे वो हो सकती है चाल रुक इंटू B5। यस, यहाँ पर रुक इंटू B5 गेम में आता हुआ। निजत अब्बासोव यहाँ पर अपने ऊँट को F1 पे ले जाते हुए रुक को चुनौती देते हुए और रुक वापस B6 पे रखा है। मुझे लगता है रुक डबल करने की तैयारी है यहाँ पर उनकी। इन्होंने भी रुक को D1 पे डबल किया है और गुकेश ने रुक को B8 पे डबल किया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गुकेश के पास ओपन B फाइल है, जबकि निजत के ये दो जो रुक बैठे हैं वो जहाँ पर अटैक कर रहे हैं वो नाइट से प्रोटेक्टेड है पॉन। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि गुकेश के पास करने के लिए कुछ है बजाय कि निजत अब्बासोव के। यहाँ पर उन्होंने A4 खेला है, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि बिशप C4 भी खेल सकते थे। रुक B3 अंदर आके गुकेश ने C3 के पॉन को चैलेंज कर दिया है। रुक D3 से के उन्होंने डिफेंड किया है इसको, बट अब गुकेश A4 के पॉन पर अटैक कर सकते हैं। गुकेश अब A4 के पॉन पर अटैक कर सकते हैं। गुकेश ने रुक A3 खेल दिया है A4 के पॉन पर अटैक करते हुए। क्वीन A5 आने की तैयारी। यहाँ पर क्वीन रुक को F3 लेकर के गए हैं, किंग साइड अटैक करना चाहते हैं। गुकेश ने क्वीन C6 खेला है। ये इंटरेस्टिंग मूव है क्योंकि अगर आप एंड गेम में जाएंगे तो आपके जो अलग अलग पॉन है ये मुश्किल पैदा करेंगे आपके लिए। क्वीन इंटू C6, पॉन इंटू C6, वो वीकनेस भी खत्म हो गई। इन्होंने रुक D3 खेला है यहाँ पर और गुकेश ने रुक इंटू A4 मार लिया है। यस, यहाँ पर रुक D3 और रुक इंटू A4 गुकेश यहाँ पर मारते हुए, तो ये पॉन यहाँ पर जा चुका है। और क्या निजत अब्बासोव जो है यहाँ पर इस बिशप के जरिए अटैक करेंगे इस पॉन पर? यस, अटैक करते हुए C6 के पॉन पर निजत अब्बासोव यहाँ पर अटैक करते हुए, और इसको कैसे डिफेंड करेंगे गुकेश, देखना होगा। ओके, गुकेश ने पहले खेला है रुक को ले जा करके A2 पर F2 के पॉन पर अटैक किया है और उसको डिफेंड तो करना पड़ेगा। रुक D2 से डिफेंड किया है यहाँ पर अब्बासोव ने। क्या गुकेश रुक A1 जा सकते हैं? रुक A1 और फिर दूसरा रुक B1 पर, क्या ऐसे प्लान हो सकते हैं या एक्सचेंज करेंगे गुकेश? यहाँ पर गुकेश ने एक्सचेंज करने का निर्णय लिया है। रुक इंटू D2 यहाँ पर एक्सचेंज करने का निर्णय लिया है उन्होंने। और अब्बासोव के पास देखना होगा बिशप से मारेंगे, रुक से मारेंगे, रुक इंटू मारते हुए D2 यहाँ पर। फिलहाल तो एक एक्स्ट्रा पॉन है गुकेश के पास और वो अपने आप में बड़ी बात है। गुकेश खेलते हुए रुक C8 पॉन को डिफेंड किया है और अब मेरे ख्याल से आइडिया है बाद में इस पॉन को यहाँ तक ले जाने का। अब्बासोव बिशप को लाते हुए E4 पर और शायद बिशप को घुमाने की तैयारी है। लाइट कलर के
बिशप से रोकने की कोशिश है। गुकेश खेलते हुए A5। बड़ी बात यह है कि अभी तक गुकेश का जो घोड़ा है वो गेम में नहीं आया है। यहाँ पर बिशप C2 से A4 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए अबासोव। गुकेश G5 खेलते हुए सॉल्यूशन करते हुए बोर्ड पर कि बोले कि अब बिशप को हटाइए, कुछ तो करना पड़ेगा। पॉन इंटू G6। गुकेश पॉन ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर, नाइट G6। वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर मार दीजिए इस नाइट को और फिर ये पॉन ले लीजिए, लेकिन फिर कॉर्नर का पॉन कितना डेंजरस होगा देखने वाली बात होगी। अबासोव ने मारा नहीं, उन्होंने किंग G2 खेला। क्या ये मौका छोड़ा है अबासोव ने? किंग G7 खेल के गुकेश ने पॉन को प्रोटेक्ट कर दिया और जल्दी अब उनका घोड़ा जो है वो गेम में आ सकता है। नाइट E7 के थ्रू F5 D5 सारे स्क्वायर अवेलेबल हैं। ओके, बिशप A4 खेलते हुए यहाँ पर अबासोव, लेकिन अभी भी वो स्पॉन पे दूसरा कोई अटैक कर नहीं सकते, उनके रुक के पास कोई ऐसी एंट्री नहीं है। गुकेश ने नाइट E7 खेल दिया है, घोड़ा जो है वो D5 या F5 पे आने के लिए तैयार है। C4 एक और पॉन कमिटमेंट, जितने आप पॉन आगे करके फिक्स करेंगे आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है बाद में। गुकेश कैसे कंटिन्यू करेंगे देखने वाली बात है यहाँ पर। गुकेश ने रुक B8 ओपन फाइल ले लिया, रुक B4 का थ्रेट है और वो मारना चाहते हैं पॉन। यहाँ पर रुक को A2 पर लेकर के गए हैं अबासोव, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देर हो चुकी है। पोजीशन गुकेश की बेहतर होना ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और उसको संभालना मुश्किल का काम है। यहाँ पर बिशप B4, अभी C5 करके इसको भी आप फ्री कर देंगे, टेंशन खत्म। पॉन अप आप जो है पोजीशन में। किंग F3 आए हैं तो गुकेश ने रुक D8 खेल के रुक D3 लाने की तैयारी कर ली है और एक्चुअली मैं सामने वाला रोक भी नहीं सकता वहाँ पे आपको आने के लिए। उन्होंने खेला है बिशप E3। गुकेश की लगातार स्थिति जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर देखना होगा कि कैसे गुकेश रुक D3, अभी रुक C3 आने की तैयारी, मतलब वो बिल्कुल एक और पॉन मारना चाहते हैं। अबासोव की मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पर साफ तौर पर। आसान नहीं होगा अबासोव के लिए इस पोजीशन को हैंडल करना। यहाँ पर उन्होंने किंग को खेला है E2 पर, बट क्या यहाँ पर रुक C3 जो है वो आ रहा है और फिर आप पॉन को कैसे डिफेंड करेंगे? एक ही तरीका है, आपको रुक एक्सचेंज करना पड़ेगा। एक ही तरीका है यहाँ पर, आपको रुक एक्सचेंज करना पड़ेगा। अगर रुक C3 खेल दिया गुकेश ने यहाँ पर रुक C3 और रुक C2 फोर्स मूव है। ओह, उन्होंने पहले C5 किया है, ये इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो देना चाहते हैं कि आप C5 ले लीजिए, मैं A5 ले लेता हूँ। बट गुकेश ऐसा क्यों करेंगे? गुकेश और इंतजार कर सकते हैं। नाइट D5 आता हुआ यहाँ पर, बिल्कुल तैयारी कि मैं नाइट से बिशप को मारता हूँ और एक्सचेंज पॉन को सिंपल लेता हूँ। तो यहाँ पे फोर्स हो गए थे एक्सचेंज करने के लिए निजत अबासोव। फोर्स मूव था यहाँ पर निजत अबासोव के लिए एक्सचेंज करना। गुकेश यहाँ पर एक्सचेंज करते हुए रुक इंटू C2 और यहाँ पर किंग इंटू बिशप इंटू C2 आपने ज़रूर मारा है। पर देखिए बोर्ड के अब दिक्कत ये होने वाली है कि बोर्ड के दूसरे हिस्से से भी फ्यूचर में पॉन आगे बढ़ सकते हैं। गुकेश A4 करते हुए यहाँ पर आप मार नहीं सकते, नाइट फॉक लग जाएगा। सो किंग को लेकर के आए हैं पहले D3 पर, तो पॉन का एक घर और आगे बढ़ना यहाँ पर तय है। गुकेश अपने आप को तैयार करते हुए इस विजय के लिए मुझे लगता है A3 यहाँ पर आगे बढ़ते हुए गुकेश, और समस्याएं बढ़ती जाएंगी, आपके पीसेस की मोबिलिटी घटती जाएगी, उनको आपको डिफेंड करने के लिए पॉन के आसपास रहना पड़ेगा। बिशप B3 खेला उन्होंने। गुकेश यहाँ पर किंग को इम्प्रूव करना शुरू कर चुके हैं। आप यहाँ पर नाइट इंटू E3 भी खेल सकते थे, खैर इन्होंने खेला है बिशप को E4 पर, D4 पर, और गुकेश किंग को लेके जाते हैं। तो गुकेश बोल रहे हैं कि भाई देखिए आपके ये पॉन तो कमज़ोर है, मैं इन पे भी अटैक कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके, अबासोव ने खेल दिया है किंग C4 और गुकेश जाते हुए बिशप को E1, और वो फिलहाल वो दो पॉन पर अटैक कर रहे हैं यहाँ पर। और बड़ी बात यह है कि अगर A वाला पॉन चला भी गया और यहाँ पर F और G मिल गया तो भी गुकेश की पोजीशन विनिंग है। किंग वापस आते हुए रियलाइज़ करते हुए कि इधर भी तो संभालना है भाई, लेकिन आप बोर्ड के हर हिस्से को कैसे संभालेंगे? गुकेश हर हिस्से में दबाव बना रहे हैं। किंग G4 और लाइट कलर के बिशप की कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं कि भाई आपका बिशप उधर बिजी है, इधर लाइट कलर को कौन संभालेगा? और वही सवाल गुकेश पूछते हुए बिशप जाता हुआ पीछे यहाँ पर E1 पर, लेकिन कब तक बिशप जो है वो बार बार लौट के आता रहेगा। किंग G5 खेला है गुकेश ने यहाँ पर। निजत अबासोव यहाँ पर ओके, उन्होंने खेल दिया एक बार फिर से बिशप B3, बट मुझे नहीं लगता कि गुकेश यहाँ पर रिपीट करेंगे। शायद वो अपने आगे जाने का तरीका जो है वो बदल सकते हैं। यहाँ पे गुकेश ने किंग F5 खेल दिया है और एक प्रकार से वेटिंग मूव है, इंतजार कर रहे हैं कि आप करने क्या वाले हैं। अबासोव किंग को C4 पे लाते हुए, और यहाँ पर किंग आता हुआ E4। अभी जो डार्क कलर का बिशप है उस पर भी अटैक हो रहा है, तो आप किंग को छोड़ के ज़्यादा दूर जा नहीं सकते। उन्होंने वापस खेला है बिशप को
यहाँ पर D1 पर क्या यहाँ पर अब A2 की भी तैयारी है। A2 खेल दिया गुकेश ने अभी। अब आपको वापस आना ही पड़ेगा। किंग जाम है, बिशप डार्क कलर का जाम है, उन्होंने F3 करके चेक दिया है। गुकेश ने किंग को जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से F5 पे खेल दिया है। बिशप C2 से चेक आती हुई यहाँ पर गुकेश किंग G5 जाते हुए यहाँ पर, और अभी G3 का पॉन मर रहा है। आप क्या क्या बचाएंगे? बिशप B3, मुझे लगता है कि समय आ गया है बिशप इंटू G3 गुकेश के मारने का। यस, बिशप इंटू G3 मारते हुए यहाँ पर गुकेश, और आपको बिशप A2 मारना ही पड़ेगा ऑलमोस्ट। बिशप A2, और अब यहाँ पर देखिए ये जो H वाला पॉन है, अब इसको कौन रोकेगा? आपके पीसेस तो बहुत ही दूर हैं इससे। गुकेश ने H5 बढ़ दिया है यहाँ पर, और ये पॉन का रुकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है यहाँ पर। निजत अबासोव के लिए गुकेश ने ये मैच बहुत मुश्किल बना दिया है। अब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके बिशप को आने में ही बहुत चाल लग जाएगी, और तब तक तो ये पॉन जो है वो काफ़ी आगे निकल जाएगा। किंग भी दूर है, स्थिति खराब यहाँ पर बिल्कुल। निजत अबासोव यहाँ पर स्वीकार करते हुए हार, और गुकेश ने मैच जीत लिया है। ये अपने आप में गुकेश के लिए बड़ी बात है, बेहद बड़ी बात है गुकेश के लिए। और इसके साथ ही गुकेश FIDE कैंडिडेट्स में एक बार फिर से ज्वाइंट लीड में वापस लौटते हुए, जबकि सिर्फ 2 राउंड बचे हैं। इतिहास इंतजार कर रहा है इस कमाल के खिलाड़ी का, कमाल का आत्मविश्वास है। कभी नहीं ये खिलाड़ी के माथे पे आपको कोई शिकन दिखती है। 17 साल का ये खिलाड़ी जैसे ढेरों सालों का अनुभव लेके बैठा हो। क्या कमाल की जीत है ये गुकेश की। मौके पे ऑन डिमांड जीतना सबसे बड़ी बात होती है, और गुकेश ने वो एक बार फिर से करके दिखाया है। तो क्या गुकेश विश्व चैम्पियनशिप के चैलेंजर बनेंगे? इसका 2 राउंड और हैं, हमें इंतज़ार करना होगा। बट यस, इस खिलाड़ी में पूरा दमखम है वो काम करने का, और हम सब की नज़रें जो है वो गुकेश के साथ लगी रहेंगी। गुकेश की को शुभकामनाओं के साथ जो है मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।